हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का वे टू बी एच यू चैनल में। आज हम लोग देखेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू एमएड बीएड एंट्रेंस नेट पीजीटी एजुकेशन एग्जाम से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं वीडियो। और यदि आपको हमसे ग्रुप में जुड़ना है तो हमारे वे टू बी एच यू टेलीग्राम को ज्वाइन करें, जहाँ पे हम लोग रोज़ डेली 9 से 10 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, और रिवीजन क्लासेस वहाँ पर चलती हैं। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर पहला इसमें है, पियाजे का सिद्धांतगत जीववाद और आत्म केंद्रित किस स्तर की विशेषता है। तो यह विशेषता जो है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज की है। प्री ऑपरेशनल स्टेज की है। इसमें 2 से 7 वर्ष के बच्चे शामिल होते हैं। ये जीववाद का तात्पर्य ये होता है कि बच्चा कोई भी वस्तु देखता है जिसमें गति होती है, भले ही वो निर्जीव हो, उसको वह सजीव मानता है। जैसे कि पंखा चलता है, घड़ी चलती है या बादल है, तो वो चलता है, इसमें गति होती है, इसलिए वो निर्जीव होते हुए भी उसको सजीव मान लेता है। तो यह इसका जीववाद का सिद्धांत है। और आत्मकेंद्रितता, ये दोनों जो विशेषताएं हैं ये प्री ऑपरेशनल स्टेज की विशेषताएं हैं। तो बढ़ते हैं आगे। कोई अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर दूसरा, पियाजे की थ्योरी विकासात्मक थी या फिर अनुप्रस्थ काट। तो हम लोग जानते हैं कि पियाजे की थ्योरी जो है वो विकासात्मक काफ़ी थी, मतलब काफ़ी लंबे समय तक चली थी। हम लोग इसमें जानते हैं कि उन्होंने अपने ही 3 बच्चों पर लगातार उन लोगों का ऑब्जर्वेशन किया। ऑब्जर्वेशन करने के बाद उन्होंने यह सिद्धांत दिया है और ये काफ़ी लंबे समय तक चलती है, इसलिए यह विकासात्मक सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है कि गेस्टाल्ट का अर्थ होता है। तो गेस्टाल्ट का अर्थ होता है समग्र, और ये जर्मनी से आया था। अगला क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ जीपीडी। तो ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और ये किसने दिया था, ये वाइगोट्स्की का सिद्धांत है, और ये वाइगोट्स्की का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है कि 14 मूल प्रवृत्ति किसने बताया था। तो ये मैकडूगल ने बताया था। अगला क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति किसी शोध को 12 वर्ष तक लगातार करता है तो यह किस प्रकार के शोध के अंतर्गत आएगा। तो यह शोध डेवलपमेंटल रिसर्च के अंतर्गत आएगा। अगला है, मनुष्य के शरीर में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। तो 23 जोड़े। अगला क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं कि एक्टोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एंडोमॉर्फिक यह व्यक्तित्व का वर्णन किसने किया था। तो ये किसने किया है, ये किया है आपका साल्डन ने यह किया है। अगला क्वेश्चन है वो है, आगे बढ़ते हैं, द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड किसका पुस्तक है। तो ये पियाजे ने दिया था 1932 में, द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड। इसी पे उन्होंने नैतिकता का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है, इरिक्सन के अनुसार विश्वास तथा अविश्वास किस जन्म या वर्ग अवस्था की से संबंधित होता है। तो ये 0 से 1 तक संबंधित होता है। ये एरिक्सन का जो दिया सिद्धांत है, मनोसामाजिक सिद्धांत, उससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, द कंडीशन ऑफ लर्निंग किसकी पुस्तक है। तो ये कैग ने दी है 1965 में। इसके तहत ही इन्होंने बताया था कि वो जो हमारी लर्निंग है, वो इन्होंने लर्निंग हायरार्की दी थी, वो इसमें ही बताया था इन्होंने, जिसमें बताया पहला कि साइन लर्निंग, दूसरा एसआर, ऐसे ऐसे करके इन्होंने 8 स्तर बताए हैं। अगला क्वेश्चन है, भावात्मक प्रज्ञा किससे संबंधित है। तो भावात्मक प्रज्ञा जो है डेनियल गोलमैन ने दी थी। अगला, विशेषक थ्योरी किसने दी थी। तो ये कैटल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी यह व्यक्तित्व का प्रकार किसने बताया था। तो ये युंग ने बताया है। समाजमिति के प्रणेता कौन है। तो समाजमिति के प्रणेता J.L. मोरिनो है। अगला क्वेश्चन है, रोसा मर्सी लक्ष्य परीक्षण किसने दिया है। तो ये हरमन रोसार्क ने दिया है।
अगला क्वेश्चन है रोसा मसी लक्ष्य परीक्षण में कुल कितने कार्ड होते हैं। तो रोसार्क मसी लक्ष्य परीक्षण में कुल 10 कार्ड होते हैं। प्रश्न, टैट के प्रणेता कौन है। तो ये इसके प्रणेता मॉर्गन एवं मुर्रे हैं। अगला क्वेश्चन है टैट में कुल कितने कार्ड होते हैं। तो टैट में कुल मिला के 31 कार्ड होते हैं। अगला क्वेश्चन, सेट के निर्माणकर्ता कौन है। तो सेट के निर्माणकर्ता लियोपोल्ड बेलक हैं। अगला क्वेश्चन, प्रश्न, सेट के ये कैट चाइल्ड परसेप्शन टेस्ट है इसका अब फुल फॉर्म, और इसका क्या हो गया चाइल्ड परसेप्शन फॉर्म, और एक सेट है उसका हो गया सीनियर परसेप्शन टेस्ट। तो ये भी किसने दिया है, ये भी लियोपोल्ड बेलक ने दिया है। अगले क्वेश्चन, योग निर्धारण विधि किसने दी थी। तो योग निर्धारण विधि लिकॉट ने 1932 में दी थी, और यह अभिवृत्ति से संबंधित एक मापनी है। अगला क्वेश्चन है, समदृष्टि अंतराल विधि किसने दी थी। तो सम अंतर्दृष्टि विधि ये थॉर्स्टन एवं चेव ने दी थी 1929 में। ये भी अभिवृत्ति एप्टीट्यूड मापनी है। अगला क्वेश्चन है, समदृष्टि का सिद्धांत। यदि एक है यहाँ पे देखिए समदृष्टि अंतर विधि है, तो ये थर्स्टन एंड चेव ने दी है, लेकिन समदृष्टि सिद्धांत किसने दिया, तो ये कोहलर ने दिया है। अगला है, ब्रेन स्टॉर्मिंग किससे संबंधित है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग सृजनात्मकता से संबंधित है। इसके बाद है LBDQ, यह किसने दिया था। तो सबसे बड़ी बात है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है लीडर, L से लीडर, B से बिहेवियर, D से डिस्क्रिप्शन, Q से क्वेश्चनायर। क्या होगा जाएगा, लीडर बिहेवियर डिस्क्रिप्शन क्वेश्चनायर, LBDQ। और किसने दिया है ये, तो ये दिया है हाल्फिन एंड विनर ने। और यह अब किससे संबंधित है, तो ये हमारे लीडरशिप क्वालिटी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नेतृत्व की कौन सी शैली सबसे अच्छी मानी जाती है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 3 ऑप्शन हैं, आधिकारिक शैली, जनतांत्रिक नेतृत्व शैली, स्वच्छंदात्मक नेतृत्व शैली। आधिकारिक में क्या होता है कि वो जो हमारा लीडर होता है वो सब पे अधिकार समझता है और सबसे कार्य करवाता है। दूसरा, जनतांत्रिक में यहाँ पे लोकतंत्र जो चाहता है उसके अनुसार लीडर नेतृत्व करता है। तीसरा, ये सब अपने मन का करते हैं, लीडर को कोई रोल नहीं होता। तो इसमें सबसे अच्छी कौन सी विधि मानी जाती है, तो लोकतांत्रिक विधि को सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। अगला है, कौन सा पॉजिटिव कोरिलेशन को दर्शाता है, मतलब धनात्मक सहसंबंध को कौन सा दर्शाता है वाक्यांश। तो देखते हैं क्या क्या है। जब एक घटता हो दूसरा बढ़ता हो, जब एक चर घटे, मान लीजिए एक चर नीचे की तरफ जाता है, एक चर ऊपर की तरफ जाता है, तो ये पहला ये ऑप्शन कह रहा है। दूसरा बोल रहा है कि जब एक चर घटता है तो दूसरा चर भी घटे। तीसरा ऑप्शन है कि जब एक चर बढ़ता है तो दूसरा चर घटता है। और चौथा क्या है कि दोनों साथ में घटते हों। तो इस तरीके से कुल मिला के 4 हो गए। तो 4 कौन कौन से थे, एक पहला ऑप्शन था इसका कि एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, दूसरा है कि दोनों घट रहे हैं, और तीसरा है कि दोनों बढ़ रहे हैं, और एक है चौथा है कि एक घट रहा है और एक बढ़ रहा है। तो इन दोनों में अपोजिट कोरिलेशन है, जबकि इन दोनों में एक साथ, जैसे कि दोनों बढ़ रहे हैं तो भी या घट रहे हैं तो भी एक ही दिशा में दोनों जा रहे हैं, तो यहाँ पे पूर्ण धनात्मक सहसंबंध होता है, इसलिए पॉजिटिव कोरिलेशन यहाँ पर इन दोनों में पाया जाएगा, इन दोनों में नहीं। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, तो इस तरीके से इसका ऑप्शन दोनों हो जाएगा कि जब दोनों साथ में घटते हो दोनों साथ में बढ़ते हो, तो इसलिए इसका ऑप्शन 4 और 5 सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।